बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी विस्तृत कहानी। दो व्यापारियों की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो व्यापारी रहते थे। उनका नाम था उमापति और राघव। दोनों व्यापारियों के पास व्यापार करने के लिए पूंजी थी, लेकिन उनके दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। उमापति एक अत्यंत लालची और महत्वाकांक्षी व्यापारी था, जबकि राघव एक शांत, संतुष्ट और संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उमापति ने हमेशा सोचा था कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए उसे जोखिम लेना चाहिए। उसे यह विश्वास था कि जितना अधिक वह जोखिम उठाएगा, उतना अधिक मुनाफा उसे मिलेगा। जबकि राघव का मानना था कि हर काम में संतुलन और संयम बनाए रखना चाहिए। वह जीवन में हर कदम सोच समझकर और सही मार्ग पर चलता था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर आया। यह एक बड़ा व्यापार था, लेकिन इसमें जोखिम भी था। उमापति ने बिना किसी विचार के इस अवसर का पूरा फायदा उठाने की सोची और अपनी सारी पूंजी इसमें निवेश कर दी। उसका मानना था कि जितना अधिक वह निवेश करेगा, उतना ही अधिक मुनाफा कमाएगा। वहीं राघव ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। उसने सोचा कि यह व्यापार बहुत जोखिम वाला है, इसलिए उसने अपनी पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही इसमें लगाया। राघव का मानना था कि केवल लाभ की ओर दौड़ने से जीवन में संतुलन बिगड़ सकता है और इससे मानसिक तनाव हो सकता है। वह जानता था कि बुद्ध ने भी जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात कही थी। कुछ महीने बाद व्यापार में कठिनाई आई और बाजार में मंदी आ गई। उमापति का व्यापार पूरी तरह से ढह गया और उसने जो पूरी पूंजी इसमें लगाई थी, वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। वह बहुत दुखी और निराश हो गया। उमापति ने सोचा, यदि मैं और अधिक जोखिम उठाता तो शायद मैं मुनाफा कमा सकता था, लेकिन अब तो मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। उमापति की स्थिति देखकर राघव उसे सहानुभूति और शांति से समझाता है, तुमने जो किया वह एक गलत कदम था। जीवन में अधिक लाभ की लालसा हमें संतुलन खोने की ओर ले जाती है। बुद्ध ने हमेशा कहा है कि जीवन में असली सुख संतुलन में है, न कि अत्यधिक इच्छाओं और लालच में। राघव ने उमापति को समझाया, देखो, बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तुम्हारा लालच तुम्हें नुकसान में डाल गया क्योंकि तुमने पूरी पूंजी एक ही जगह निवेश कर दी थी। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि इच्छाओं और लालचों को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी मानसिक शांति को नष्ट करते हैं। राघव ने आगे कहा, जब हम संतुष्ट रहते हैं और हर काम में संतुलन रखते हैं, तो हम जीवन में शांति और स्थिरता पा सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा था कि मध्य मार्ग ही सबसे उत्तम रास्ता है, न तो बहुत कठोर और न ही बहुत आरामदेह। संतुलन और संयम ही सुख की कुंजी है। उमापति ने राघव की बातों को गंभीरता से सुना और उसके दिल में एक बदलाव आया। उसने सोचा कि वह अब अधिक लालच नहीं करेगा और हर कदम सोच समझकर उठाएगा। राघव के मार्गदर्शन से उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उमापति ने यह भी सीखा कि जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। उसने महसूस किया कि अधिक मुनाफा कमाने की लालसा ने उसे धोखा दिया, जबकि राघव का संतुलित दृष्टिकोण उसे नुकसान से बचा सका। वह समझ गया कि बिना समझे समझे निर्णय लेने से कभी कोई अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता। अब वह अपने व्यापार में और जीवन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने लगा। उसने सोचा कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। उसने अपनी इच्छाओं और लालच पर काबू पाना शुरू किया और हर कदम सोच समझकर उठाने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार भी स्थिर होने लगा और वह मानसिक शांति और संतुष्टि महसूस करने लगा। इस कहानी का संदेश यह है कि बुद्ध की शिक्षाएं न केवल मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के बारे में हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि जीवन में संतोष और संयम सबसे महत्वपूर्ण है। अधिक लालच और इच्छाओं के कारण हम अपने सुख चैन को खो सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मध्य मार्ग, न बहुत कठोर न बहुत आरामदेह, ही सबसे अच्छा मार्ग है। यही मार्ग हमें सही दिशा में जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम जीवन में संतुलन बनाए रखें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और हर कार्य में संयम दिखाएं, तो हम जीवन में स्थिरता, शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। यह बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है और यही हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए।
शरीर और मन की शांति। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक राजा की है, जिसका नाम राजा विश्रवामुण था। वह एक न्यायप्रिय और समझदार शासक था, लेकिन एक समस्या थी जो उसकी शांति में विघ्न डालती थी। उसका मन हमेशा व्यथित और अशांत रहता था। राजा हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था, चाहे वह राज्य की समस्याएं हों या निजी जीवन की। उसने कई चिकित्सकों और आचार्यों से मदद ली, लेकिन उसे कोई ठोस समाधान नहीं मिला। दिन राजा ने अपने दरबार में बुद्ध के एक प्रसिद्ध अनुयायी आचार्य कौशलन को बुलवाया, जो अपने ज्ञान और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने कहा, आचार्य, मुझे किसी भी तरह शांति चाहिए। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है और यह चिंता मुझे शारीरिक रूप से भी प्रभावित करने लगी है। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे मानसिक शांति मिले। आचार्य कौशल मुस्कुराए और बोले, राजा, शांति बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। तुम जिस अशांति का अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे मन में है, न कि शरीर में। तुम्हें अपने मन को शांत करने का तरीका सीखना होगा। राजा ने हैरान होकर पूछा, परंतु आचार्य, मैं शारीरिक रूप से भी परेशान हूं। जब मन अशांत होता है तो शरीर भी थका हुआ और दुखी सा महसूस करता है। आचार्य ने कहा, राजा, मैं तुम्हें एक साधन बताता हूं। तुम्हें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करना होगा। तुम रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठो और चुपचाप कुछ समय के लिए ध्यान करो। इस ध्यान के दौरान अपने शरीर को हल्का महसूस करने की कोशिश करो। अपने मन को शांत करो और केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। राजा ने आचार्य की बातों को गंभीरता से सुना और अगले दिन से ही वह इस ध्यान का अभ्यास करने लगा। शुरुआत में उसे थोड़ा कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे वह शांति की भावना महसूस करने लगा। वह हर दिन कुछ समय ध्यान और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने में बिताता और परिणाम स्वरूप उसका मन शांत होने लगा। उसका शरीर भी अधिक तरोताजा और स्फूर्तिदायक महसूस होने लगा। कुछ सप्ताहों बाद राजा ने आचार्य को फिर से बुलाया और कहा, आचार्य, मुझे अब शांति और आराम महसूस हो रहा है। मेरे मन की अशांति लगभग गायब हो गई है और मेरे शरीर में भी एक नई ऊर्जा आ गई है। अब मैं अपने राज्य के मामलों पर सही तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुमने ठीक किया। यह वही तरीका है जिसे बुद्ध ने हमें सिखाया था। वह कहते थे कि शांति मन की अवस्था है और इसे पाने के लिए हमें ध्यान और सही जीवन शैली की आवश्यकता होती है। जब हम अपने शरीर और मन दोनों को एकजुट करते हुए शांति की ओर कदम बढ़ाते हैं तो न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। राजा ने आचार्य का धन्यवाद किया और खुद को और अधिक ध्यान और शांति के अभ्यास में समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक और शारीरिक शांति का सीधा संबंध हमारे आंतरिक मनोवृत्तियों से है। बुद्ध ने हमेशा हमें यह सिखाया कि शांति हमें बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से मिलती है। ध्यान और आत्मचिंतन से हम न केवल अपने मन की अशांति को दूर कर सकते हैं बल्कि अपने शरीर को भी स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। शरीर और मन की शांति का पालन करने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में ध्यान और संतुलित दिनचर्या को अपनाना चाहिए। यही असली शांति है जो हमें बुद्ध की शिक्षाओं से मिलती है। बुद्ध और एक क्रोधित महिला। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक महिला रहती थी जिसका नाम अकांति कवारमय था। कांति बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाती और कभी भी किसी से कुछ भी बुरा बोल देती। उसका गुस्सा इतना तेज था कि गांव वाले उससे दूरी बनाकर रहते थे और कोई भी उससे बात करने में हिचकिचाता था। कांति को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उसका गुस्सा उसके रिश्तों और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। एक दिन कांति ने सुन लिया कि भगवान बुद्ध गांव के पास आए हैं। वह बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुन चुकी थी, लेकिन कभी उन्हें खुद से सुनने का मौका नहीं मिला था। कांति ने तय किया कि वह बुद्ध से अपनी समस्या का हल पूछेगी। कांति बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भगवान, मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है। मैं हमेशा क्रोधित रहती हूं और इससे मेरे रिश्ते भी बिगड़ते जा रहे हैं। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए।
बुद्ध मुस्कुराए और शांतिपूर्वक कांति की बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, कांति, तुम्हारा गुस्सा तुमसे बाहर नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर से निकलता है। जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम अपनी शांति को खो देती हो, और वह शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। गुस्सा एक आग की तरह है जो सिर्फ तुम्हें जलाता है और दूसरों को कुछ नहीं होता। कांति ने कहा, लेकिन भगवान, जब कोई मुझे गुस्से में आकर तंग करता है तो मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक लगता है। मैं इसे कैसे रोक सकती हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, गुस्सा जब तुमसे बाहर आता है तो वह तुम्हारे मन की कमजोरी को दिखाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई तुम्हें गुस्से में तंग करता है तो वह व्यक्ति सिर्फ एक आदर्श बनता है जिससे तुम्हारा गुस्सा बाहर आता है। असल में तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे भीतर है और यह तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम गुस्से में हो तो तुम खुद को नष्ट कर रही हो, न कि दूसरे को। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, कभी सोचा है कि अगर तुम गर्म पानी को ठंडे पानी में डालोगी तो वह गर्म पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा? वैसे ही यदि तुम अपने गुस्से को शांति से ठंडा करोगी तो वह खुद ब खुद शांत हो जाएगा। तुम जितना उसे बढ़ाओगी वह उतना ही ज्यादा नुकसान करेगा। कांति ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने गुस्से को शांति से समझने की कोशिश करो। तुम पाएंगी कि गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। जब तुम अपनी सोच को शांत रखोगी तो तुम्हारा गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। कांति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन करने का निश्चय किया। अगले कुछ दिनों तक कांति ने ध्यानपूर्वक अपनी भावनाओं पर काबू पाया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह बुद्ध के बताए हुए तरीके से रुकती, गहरी सांस लेती और खुद से कहती, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। धीरे धीरे उसने देखा कि गुस्से का असर उसके शरीर और मन पर कम होने लगा और वह अधिक शांति महसूस करने लगी। कुछ महीनों बाद कांति का स्वभाव पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह गुस्से से नहीं बल्कि चिंताओं का बोझ। यह कहानी एक गांव के छोटे से किसान की है जिसका नाम राजू नर था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता था, लेकिन हमेशा परेशान रहता। उसे जीवन में कोई न कोई चिंता लगी रहती थी, चाहे वह फसल की चिंता हो, मौसम की चिंता हो या परिवार के भविष्य की। वह हमेशा सोचता रहता कि कहीं उसकी मेहनत बेकार न जाए और उसके पास पर्याप्त संसाधन न हो। एक दिन राजू ने सुना कि भगवान बुद्धन पास के गांव में आए हैं। वह यह जानकर बहुत उत्सुक हुआ और सोचने लगा कि शायद बुद्ध की शिक्षाओं से उसकी समस्याओं का समाधान मिल सके। उसने तय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और अपनी चिंताओं के बारे में उनसे मार्गदर्शन लेगा। राजू बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, भगवान, मैं एक किसान हूं और अपनी जिंदगी में हर समय चिंता करता रहता हूं। मुझे हर समय यह डर सताता है कि मेरी मेहनत का कोई परिणाम नहीं होगा। कभी लगता है कि मैं अपनी फसल नहीं उगा पाऊंगा, कभी लगता है कि मुझे अपने परिवार की देखभाल में समस्या आएगी। कृपया आप मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं इन चिंताओं से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक राजू की बातें सुनी और फिर कहा, राजू, यह चिंता तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि चिंता तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं है? यह सिर्फ तुम्हारे मन को परेशान करती है और तुम्हारी शांति को छीन लेती है। राजू ने कहा, पर भगवान, मैं कैसे अपनी चिंताओं को छोड़ सकता हूं? क्या मुझे अपनी फसल या अपने परिवार की चिंता नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन चिंता करना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम किसी चीज को लेकर चिंतित होते हैं तो हम अपने वर्तमान समय में जीना छोड़ देते हैं। हम या तो भविष्य की चिंता करते रहते हैं या अतीत की बातों में खो जाते हैं। लेकिन सच्ची शांति तभी मिल सकती है जब हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहें। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, तुम एक किसान हो, सोचो, यदि तुम एक बीज बोते हो तो क्या तुम रोज उसे उखाड़ कर देखोगे और फिर से गड्ढा खोदोगे? नहीं, तुम उसे छोड़ देते हो और उसकी देखभाल करते हो, लेकिन चिंता नहीं करते। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि जो भी तुमने सही तरीके से किया है वह अपना परिणाम देगा। राजू ने ध्यान से सुना
और पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए जब मुझे चिंता महसूस हो? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हें चिंता का एहसास हो तो तुम एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इस क्षण में हूं और जो कुछ भी हो रहा है वह मुझे ठीक करने की शक्ति है। यही सीखने की कोशिश करो कि तुम अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और परिणाम को छोड़ दो। जब तुम चिंता करते हो तो तुम खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से थका लेते हो, लेकिन जब तुम अपने प्रयासों पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम बेहतर तरीके से काम कर पाते हो। राजू ने बुद्ध की बातों को समझा और अगले दिन से अपनी चिंताओं पर काबू पाने के लिए उनका पालन करना शुरू किया। उसने दिन में कुछ समय अपने काम को अच्छे से करने और परिणाम को भगवान पर छोड़ने का अभ्यास किया। पहले तो यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी चिंताओं को कम करने में सफल हो गया। कुछ महीने बाद राजू ने देखा कि न केवल उसकी फसल अच्छी हुई, बल्कि उसके मन में भी शांति थी। वह अब तनाव मुक्त था और जीवन में हर स्थिति का सामना धैर्य और संतुलन से करता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता केवल हमारे मन को परेशान करती है, लेकिन यह हमारे समस्याओं का समाधान नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने वर्तमान में जीने और अपने प्रयासों पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। जो कुछ भी हम करते हैं, हमें उसका सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और परिणाम को भगवान या अपने कर्मों पर छोड़ देना चाहिए। चिंता करने से हमारी समस्याओं का हल नहीं निकलता, बल्कि मानसिक और शारीरिक